दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो के साथ जो बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। बहुत से बार लोगों के मन में होता है कि हम कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करें। बड़ा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेके। लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे स्टॉक ढूंढें। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको लगता है मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, तो अब वो क्या करेगा, उसे ये ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन से स्टॉक लें। तो सबसे पहले तो आपको तो ये समझना होगा कि स्विंग ट्रेड होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आपको जो स्विंग ट्रेड करोगे, एक दिन, दो दिन, 4 दिन के लिए, जो भी आप लेना चाहते हो उतने दिन के लिए आपको इसको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई आज ट्रेड लेते हो, आपको लगता है कि मैं इसको आज खरीदूंगा, आप या तो इसे सेम डे बेच दोगे, अगर आप इसे सेम सेम डे बेच दोगे, ठीक है, या तो इसे 2 या 3 दिन दिन बाद बेचोगे, या आप कोशिश करो इसे मैं 1 वीक के बाद बेचूं, या आप करोगे या 1 मंथ के बाद बेचो। तो कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो, बट आपको साथ में भी सोचना होगा कि आप को स्विंग ट्रेड से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्विंग ट्रेड के साथ कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करोगे। तो लोगों के मन में ये भी सवाल कई बार होता है कि कैसा स्टॉक हम ढूंढें। तो आप इसे सिंपल से कुछ ऐसे समझो। मैं इसे वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ। अगर इसे हो सकता है, थोड़ा मैं पहली बार इसको चला रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। स्विंग ट्रेड, ठीक है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, आप एक तो डे ट्रेड करते हो, जिसे आप लोग इंट्राडे बोलते हो, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि आप स्विंग ट्रेड करते हो। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि आप आज खरीदोगे और इसे आप 2 से 3 दिन में आप बेच दोगे। या तो ये हो जाए, ठीक है। या तो आप 1 वीक से लेके 2 वीक तक रखो अपने पास। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट में हमें काम करना होता है। तो आप लोग अक्सर किस चीज़ को देखते होगे कि आपको ये ट्रेड लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि आप स्टॉक लोगे, कैसे लोगे, कब लोगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा समझना जरूरी होता है। आपको दूसरी चीज़ समझना होगा, किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले हमें समझना होगा कि किसी बेस को ध्यान रखना होगा, किसी पैटर्न्स को स्टॉक फॉलो करें, ठीक है। पैटर्न को फॉलो करो। जैसे कि आप मान लेते हो, आप प्राइस एक्शन रूल फॉलो करते हो। अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तो उनके कुछ आपको पैटर्न्स को समझना होगा। जैसे कि होते हैं, क्या है पैटर्न, कौन से होंगे, क्या होगा, ब्रेकआउट, या ब्रेक डाउन। आप ये भी समझोगे कौन से पैटर्न्स पे काम करना है। जैसे कि आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना है, या किसी पैटर्न का ट्रेड लेना है, जैसे कि एम पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न हो गए, ठीक है, और चैनल पैटर्न हो गए। इस प्रकार से फ्लैग एंड पोल, या कप एंड
हैंडल पैटर्न्स। तो इस प्रकार से आपको अपने पैटर्न्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो। अगर आपका ये क्लियर है तो उसके बाद ही आपको आगे सोचना चाहिए। अगर जब ये आपका क्लियर होगा किस पैटर्न पे लेना है, तो उसके लिए फिर आपको ढूंढना पड़ेगा स्टॉक। स्टॉक को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग से पैटर्न्स कि कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है। ठीक है, जब आप इस चीज़ पे जाओगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि नहीं भैया, हमें रैंडम ट्रेडिंग से बचना है। तो जब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहाँ पे आपको चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। फिर आपका जब ये चीज़ें फाइनल होंगी तो आपको पैटर्न्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि आप ढूंढोगे कि आपको किस पैटर्न पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टॉक्स की जो लिस्ट है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक की लिस्ट लगा रखे हैं, तो इस लिस्ट में आपको ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत से मैंने लिस्ट लगा रखी है। ठीक है, जिसमें से आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है, जहाँ पे हमारा काम शुरू होगा इन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। कहीं कोई पैटर्न मिलेगा तो हम फिर उसको ध्यान रखेंगे, क्या हमारा काम बन पाएगा क्या। ठीक है, ट्रेडिंग में दिक्कत कर रहा दोस्तों, देखते हैं दोबारा से। मेरा वाईफाई चल नहीं रहा ना, बहुत परेशान करते हैं यार जियो वाले आजकल। कल ना तो जियो का वाईफाई चल रहा है, ना इनका स्टॉक चल रहे हैं, सब परेशान करके रखते हैं। और फिर कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं, है ना। बट खैर, एक बार ट्राई करते हैं, चल जाए तो अच्छी बात है। आप लोगों को मैं कुछ बता पाऊँ या हेल्प कर पाऊँ। तो इस तरह से चल रहा नहीं, अभी चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के आपको पैटर्न्स को फॉलो करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे पैटर्न्स को, जिसके बाद ही आप कुछ खेल इस पे कर पाओगे। ठीक है, जिसके से आपको जब ये आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि पैटर्न्स को आपको फाइंड करने हैं, तो पैटर्न्स जब आप फाइंड करोगे उसके लिए आपको जहाँ भी आप ट्रेड करते हो उधर जाके आपको स्टॉक्स को फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जब जब आप स्टॉक ढूंढ लोगे तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपको करना क्या होगा कि सिंपल स्टोरी है कि आप जब भी कोई स्टॉक फाइंड करोगे, मान लो कि आपने 5 स्टॉक्स फाइंड कर लिए, स्टॉक निकाल लिए। ठीक है, अब आपकी इधर आप लिस्ट बना लोगे, 1 2 3 4 5। मान लो इसे एग्जांपल देते हैं, एक का नाम ए है, एक का बी, एक का सी, एक का डी, एक का ई। अब आपके ये स्टॉक्स हैं। अब आपने इनमें कोई मान लो कि एक ये पैटर्न्स को फाइंड कर लिया, ये आपका पैटर्न है, आपको लगता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया मान लो। तो आप इसको लेने के लिए क्या करोगे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टॉक 500 रुपये का है।
ठीक है। तो अब आप जब स्टॉक को पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको यही देखना होगा कि भैया आप जो एंट्री ले रहे हो कहाँ पे आपको एंट्री होने वाली है। आपको अपनी एंट्री, आपकी अपना एग्जिट मतलब एसएल, साथ में टारगेट आपका जो भी होगा XYZ, एंट्री, एसएल, एग्जिट, टारगेट, ये चीज़ें आपको एंट्री से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एंट्री लो। जब आप ये सब डिसाइड होगा तो आप एंट्री के लिए गो हेड हो। आपको तब एंट्री लेना है। या तो आपको एंट्री लेने पे के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल स्टोरी समझो। या तो आपको टारगेट मिलेगा या तो आपको एसएल मिलेगा। यही दो चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर आपने ये रूल्स को फॉलो कर लिए तो आपका ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव होगा। अब आप जो भी है XYZ, आप मान लो टारगेट करते हो कि आपको 500 रुपये पे आपकी ये एंट्री है, 490 का आपका एसएल है, ठीक है, और आपका 520 का टारगेट है। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें डिफाइन करना होगा। आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, ठीक है, ये आपका नीचे यहाँ पे आप अपना एसएल लगा रहे हो, ये आपकी एंट्री हो गई, और ये आपका ऊपर यहाँ पे ये टारगेट्स हो गए। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को समझना होगा जिससे कि आप ट्रेडिंग में एक स्किल्ड ट्रेडर बन पाओ। ट्रेडिंग का खेल यही है कि लोग स्किल पे अगर काम करें अच्छे से तो चीज़ें हो जाती हैं, और स्किल पे काम करना ही ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे तो चीज़ें अच्छी होती हैं। अभी आपको समझते हैं कि आपको कल ट्रेड करना है किसी स्टॉक में, आपको स्विंग पोजीशन में आई, तो अभी आपको स्टॉक को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि ये है यहाँ पे टाटा स्टील स्टॉक है। अब मुझे देखना है कि क्या करना है। हम इस पर कुछ पैटर्न्स फाइंड करेंगे, जैसे कि ये पैटर्न्स है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, बट मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके काम कर रहा है, ठीक है। हम इसको ये ऐसे देख सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसको आपको देखना पड़ेगा हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको समझते हैं कि हम क्या करते हैं इसको। अ, ठीक है। अब आपने अभी आपको इधर काम करना है इस पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स को फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे ये टाटा स्टील है, फिर हम ये सब कुछ वीकली ढूंढना है। तो मैंने एक ऐसी स्टॉक की लिस्ट बना रखी, तकरीबन 125 स्टॉक्स हैं। तो मैं इनको फाइंड करूँगा। तो मैं देखो अभी वीकली आपके साथ 5 स्टॉक को पैटर्न फाइंड करूँगा। ये जैसे कि टाटा स्टील है, यहाँ पे ट्रेंड का सपोर्ट लेके अप मूव है, ठीक है। ऑलरेडी फेडरल बैंक अप मूव में है, ऊपर से थोड़ा वीक कमजोर होता हुआ दिख रहा। ऑलरेडी यहाँ पे भी अच्छा रन देखने को हमें कुछ दिन पहले ही मिला। अभी आप देखो यहाँ पे आप देखो अशोक लीलैंड एक फ्रेंड का, और ये क्रॉस करेगा तो कहीं इधर इधर सम्मान इसको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैटर्न्स को फाइंड करना होगा आपको डेली बेसिस, ठीक है। तो ये आपको पुट ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए कोई इसके लिए सिर्फ आपको अपना टाइम देना होगा।
और कोई ऐसी दूसरी चीज़ मुझे लगता है नहीं जो आपको काम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। ये देखो, एक अच्छा मूव अडानी एंटरप्राइज में 1800 रुपये 3000। ये कब था? 30 मार्च 2026 को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में 1000 रुपीज़ की रैली। अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देखो, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। इधर ब्रेकडाउन के बाद एक रिस्पेक्ट को बाजार ने दिया। तो ऐसे आपको कुछ जोन को आइडेंटिफाई करना हो, जैसे अरविंदो फार्मा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास खड़ा है, प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही से यहाँ पे एक्सिस बैंक आप देख लो। तो उसके बाद आप यहाँ पे बजाज ऑटो, ये देखो इसका यहाँ सप्लाई जोन तो उसी को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है बजाज। ठीक है, और बजाज फिनसर्व भी अब मूव चल रहा है। तो हमें ऐसे स्टॉक को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था ऑलरेडी। बंधन बैंक थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं थे। ठीक है, और ये देखो बीएल पे ब्रेक डाउन है अपोजिट साइड पे। यहाँ पे ये जोन बनता हुआ भारती एयरटेल बायोकॉन। वीकली टाइम फ्रेम करना, तो वीकली टाइम थोड़ा स्टॉक थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि मिलते नहीं पैटर्न में। जो मिलते हैं तो अब मूव भी बढ़िया देते हैं। ठीक है, एक आपका कोरामंडल, देखो ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, पहले से आइडेंटिफाई था पैटर्न, तो निकल गया ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में बाजार में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते रहना समय समय से, ले पाए, है ना। ये देखो, ट्रैवल्स बुलिश हुआ है, बैंक तो परेशानी कर रखती है। ऐसे करके ढूंढने पड़ेंगे आपको स्टॉक, ब्रेकआउट कहाँ है, कहीं है या नहीं है। डेली शाम को आपको ऐसी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखो इंडियन होटल्स में भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो आपको ऐसे टाइम देना पड़ेगा। इंडिको पे ब्रेकआउट। ठीक है, इंडशन बैंक में भी इन्फोसिस अभी तो स्ट्रगल ही टाइम है। ठीक है, तो हमें अगर ऐसे ढूंढेंगे तो हमें ट्रेड मिलना शुरू हो जाएंगे। ट्रेड अच्छा ट्रेड एक मिलता है ना, तो आपकी पूरे महीनों की मेहनत एक ट्रेड से फुलफिल हो जाती है। और ये समझने वाले बाजार में कि हमें क्या करना है, बट जो ट्रेड है क्वालिटी स्टॉक हमारे साथ हो, क्वालिटी ट्रेड हो जिसको हम इंजॉय कर पाए, तो कुछ प्रॉफिट आए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ब्रोकरेज से लॉस करते हैं, सालों से ऐसे लगे हैं। मंथली 4 से 5 अच्छे ट्रेड मिल जाए तो मंथ आपका टर्न हो सकता है। अच्छे ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए सही में। मैं टीवीसी में आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था तब ये पे, और उसके बाद ये वीकली चार्ट फ्रेम का ब्रेकआउट था, देखो करीब से देखो, और फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला था। तो ऐसे ही ट्रेड को फाइंड करने होते जो आप लेंगे आपकी प्रॉफिट से। जैसे ये देखो 17 के आसपास ब्रेकआउट ऊपर, देखो देखो कितना वीक, एक 2 वीक का खेल है, और तीसरे वीक के बाद प्राइस रिवर्स है, मतलब 2 वीक में आनंद आ रहा है। इन पैटर्न्स को फाइंड करना, ट्रस्ट करना, और अपनी स्किल पर काम करोगे ना, तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। चीज़ें, क्योंकि ट्रेडिंग स्किल का गेम है, परफेक्ट एंट्री का खेल है, सही टाइम पे ट्रेड लेने का खेल है। ये देखो यहाँ पे भी आरईसी भी ब्रेकआउट है, देखा, देख लो रिलायंस। तो इस प्रकार से आप ट्रेड ढूंढोगे ना, तो आपको
टिप मिलेंगे। देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पे, सन फार्मा में आपको ब्रेकआउट दिखा दूंगी, ब्रेकआउट है। ऐसे आपको ब्रेकआउट ढूंढने पड़ेंगे बाजार में। ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, इनके पीछे एक मतलब ये क्यों फेल होते हैं, क्या है वो सारी आने वाले टाइम में हम लोग और बहुत सी वीडियो हम लोग सीखेंगे। बट मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेन टैबलेट टेस्टिंग भी इसी बहाने हो जाएगी और आप लोग को एक ओवरव्यू भी दे पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, है ना। चलो आपको एक दिखाता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक। ये देखो ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट है आपका यहाँ पे। सॉरी, ये आपका एक अच्छा ब्रेकआउट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टॉक्स को देखने होंगे जो स्टॉक आपकी हेल्प करेंगे और आपकी ट्रेडिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही सीखने के लिए होती हैं बाजार में। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग पसंद आएगी और आने वाले टाइम बहुत ऐसी वीडियो मैं आप लोग बनाऊंगा जहाँ पे आप चीज़ों को सीख के आपको ट्रेडिंग इम्प्रूव हो पाए। आज इतना ही दोस्तों, वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।